महापापी जिसने कोटि कोटि पाप किए हैं और पूर्व जन्म अर्जित पाप, पूर्व जन्म से ही पाप करते आया है, ऐसे नाना दुष्कर्म पातकम, इस तरह से नाना प्रकार के दुष्कर्म भी हमसे हुए हैं तो उसका नाश भी होता है। नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ श्यामाचरण क्रिया योग व अद्वैतवाद के अंदर का एक बहुत सुंदर ऐसा वर्णन है जो कि पेज नंबर 77 के अंदर आया है। तो देखिए, प्राणायाम क्यों करना चाहिए और क्या होता है। हम लोग अलग अलग जन्म लेके आएंगे, समझ आपको सभी को पता है कि हमारा आत्मा एक ही है जो अजर अमर है और हम लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम यानी अलग अलग जन्म से शिफ्टिंग होते होते आए हैं। तो इस जन्म में हम लोग किस लिए आए हैं, ये सबको क्यूरियोसिटी रहता है कि मेरा क्या है, हु आई एम, व्हाई आई एम हियर। तो हम लोग किस लिए आए हैं, मेरा क्या कर्तव्य है जो मुझे पार पड़ना है। इस चक्कर में हम लोग बहुत बार रहते हैं और स्व की खोज के अंदर घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को शत्रु पीड़ा रहती है, आर्थिक पीड़ाएँ रहती है, बहुत सारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी प्रॉब्लम रहते हैं, घर के प्रॉब्लम रहते हैं, कभी कभी हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है। तो इस सभी प्रॉब्लम से निराकरण करने के लिए प्रीवियसली यानी पहले ज़माने के अंदर एक ग्रंथ था जिनके अंदर कि शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना और खुद की ऊर्जा का संरक्षण करना, खुद का ऑरा इतना प्रोटेक्टिंग करना कि बाहर के व्यक्ति का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। तो ऐसा एक ग्रंथ है जिसका नाम है कि रुद्र जामल ग्रंथ, जहाँ पे रुद्र यानी शंकर का रुद्र कोप जो था ना उसके ऊपर है। वो उसका जो श्लोका है पूरा एक तरह से है कि चंडी चंडी स्तोत्र भी है उसके अंदर, यानी देवी का महाकाली रूप और शंकर का रुद्र रूप। तो इस रूप को किस तरह से यूटिलाइज करके हम हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं और किस तरह से उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि कारण कि शत्रु के ऊपर हमारे विजय प्राप्त हो सकता है, हम लोगों का आर्थिक और हम लोगों का मानसिक समाधान प्राप्ति हो सकता है और आत्मा का उन्नति, जिसलिए हम लोग प्रॉपरली आए हैं इस जगत में, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। तो उसके अंदर का एक पटल है, उसके अंदर अलग अलग पटल है। तो जो 15वां पटल है वो श्लोका जो है वो इस पुस्तक के अंदर उसका वर्णन है। तो क्यों वर्णन है, क्योंकि हमको इस जन्म में हम लोग आए हैं, ठीक है। तो हम बस कॉस्ट्यूम हमारा ये है, हम लोग जब मरेंगे तो फिर हम लोग नया कॉस्ट्यूम लेंगे और हम लोग कितने सारे कॉस्ट्यूम चेंज करके यानी कितने सारे जन्म लेके हम लोग यहाँ तक आए हैं। और इस जन्म में हम लोगों ने जन्मों जन्मों से इतने सारे अच्छे काम करते करते यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो इस जन्म को क्यों ना ऐसा यूटिलाइज करें और क्यों ना ऐसा हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जिसके कारण कि हमारा आने वाला जन्म बहुत अच्छा सफल हो या इस जन्म में ही हमको मुक्ति प्राप्त हो सके। तो उसके लिए सबसे मेन, जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़े होने के बाद मर जाता है। तो जब पैदा होता है वहाँ से लेके मृत्यु तक उसके साथ कौन रहता है ना, उसके माँ बाप कंटिन्यू साथ में रहते हैं, ओके। शादी होने के बाद पत्नी साथ में रहती है, बूढ़े होते बाद बच्चे साथ में रहते हैं। मगर एक ऐसी चीज़ है जो जन्म से लेके मृत्यु तक उसके साथ ही रहती है, दैट इज श्वास। तो वो श्वास ही है जो कि हमको कर्मों से मुक्ति दिला सकता है, श्वास ही है जो कि हमको कर्म से अकर्म करके पाप के अंदर भी ढकेल सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम लोग अंतर्मुखी प्राणायाम करके या क्रिया योग प्राणायाम करके हमारे अनंत पापों से, अनंत जन्मों जन्मों के पापों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं और पुण्य को हम लोग जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से श्यामाचरण ने भी कहा है और वही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी है। कौन से ग्रंथ के अंदर, रुद्र जामन। तो क्या है वो श्लोका जिसके कारण कि हम इस जन्म को हमारा एक बेस्ट जन्म बना सकते हैं, देखें सुनेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। जितना हम लोग सुन रहे हैं ना उतना हम लोग सुनने का काम क्या है, हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जब हम लोग करते हैं तभी हमको प्रॉपरली उसका बेनिफिट मिलता है। सामने लड्डू है वो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं, जब खाएंगे तभी उसका हमको स्वाद पता चलेगा। तो सेम वे प्राणायाम पता है, क्रिया योग प्राणायाम पता है, अंतर्मुखी प्राणायाम पता है, इवन बहुत लोग वही षट क्रियाकाल प्राणायाम यानी षट चक्र प्राणायाम, ठीक है, मूलाधार से लेके स्वादिष्टान तक जो प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम अंतर्मुखी प्राणायाम बोल रहे हैं। बहिर्मुखी प्राणायाम का उल्लेख इन्होंने भी नहीं किया है। जो कि हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं दैट इज शरीर शुद्धि के लिए है, मगर हम लोग आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं ना, तो ये इसका कारण है अंतर्मुखी प्राणायाम करना है। जब हम लोग प्राणायामो महाधर्मो
वेदानाम अपि गोचरः, यानी यहाँ पे बताया है कि हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तब यही महाधर्म है। प्राणायाम को ही वेदों के अंदर भी वेदानाम अपि अगोचरः, यानी वेद के अंदर भी प्राणायाम को ही महाधर्म कहा है। सर्व पुण्यस्य सारो ही पाप राशि तुलानारः, सर्व पुण्य का सार ही प्राणायाम से प्राप्ति होती है और पाप का भी विनाश होता है। महापातक कोटि नाम तत् कोटि नाम च त दुष्कृतम, यानी महापापी जिसने कोटि कोटि पाप किए हैं और पूर्व जन्म अर्जित पाप, पूर्व जन्म से भी पाप करते आया है, ऐसे नाना दुष्कर्म पातकम, इस तरह से नाना प्रकार के दुष्कर्म भी हमसे हुए हैं तो उसका नाश भी होता है। नश्यति, ओके, उसका नाश किससे होता है? तो ओनली बिकॉज ऑफ द प्राणायाम। तो महादेवा धन्य सौम्यात्य योगतः, इस तरह से प्राणायाम करने से हमारे पूर्व जन्म के पाप, हमारे कोटि कोटि पाप सभी का नष्ट होके पुण्य से रासो सारोही, यानी पुण्य का सार, पुण्य के सार को हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम अति 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 आवश्यक है। हम लोग जितना डेली रूटीन के अंदर हमारे काम को इम्पोर्टेंस दे रहे, 24 आवर्स में से कम हमारा जितना एज है उतना तो कम से कम, या 1 आवर्स तो कम से कम हम लोग कुछ प्राणायाम भी समझ में नहीं आ रहा तो शस्त्र मौन रह के हमके श्वासों की तरफ भी ध्यान दिए ना हम लोग, तो ऑटोमेटिकली हम लोग अंदर अंदर मुड़ जाते हैं और उसके कारण ही हमारे कोटि कोटि नहीं कुछ तो विनाश होते जाएंगे ना। तो प्रॉपर गुरु अगर मिला तो कोटि कोटि भी पाप हमारे नष्ट हो सकते हैं। चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, प्राणायाम क्रिया के साधना द्वारा विनाश उसका हो सकता है। जो इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो धन्य है, ऐसे साधक धन्य है। इस प्राणायाम की उपकारिता के संबंध में योग शास्त्र के अंदर भी क्या लिखा है देखेंगे। आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत, जो प्राणायाम करने वाले हैं उसके संसार के अंदर आनंद ही आनंद रहता है और वो निरंतर सुखी रहता है। योगीराज महाशय ने भी कहा है प्राणायाम से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अंतर्मुखी प्राणायाम ही श्रेष्ठ साधना है करके कहा है। तो प्राणायाम, बहिर्मुखी प्राणायाम जो रहता है अनुलोम विलोम वगैरह जो है वो हमारे शरीर शुद्धि के लिए है, और अंतर्मुखी प्राणायाम यानी चक्र का प्राणायाम भी बोल सकते हैं या क्रिया योग का प्राणायाम भी बोल सकते हैं। तो उसके कारण हमारा आत्मिक शुद्धि होती है, और जैसे जैसे हमारी आत्मिक शुद्धि होती जाएगी वैसे वैसे ईश्वर के हम लोग और पास आते जाएंगे। और प्राणायाम करते करते ही हमारा सर्व पापों का विनाश होता है। अब पापों का विनाश होने तक के लिए हमको कितना प्राणायाम करना चाहिए उसका उल्लेख भी यहाँ पे है। 10,61,000 प्राणायाम में केवल कुंभक सिद्ध होता है, यानी जब व्यक्ति 10,61,000 प्राणायाम करता है तब उसका कुंभक सिद्ध होता है और तब प्राण रूपी ईश्वर के पास जाने के लिए सिद्धि प्राप्त होती है करके कहा गया है। इवन और थोड़ा सा डिटेल जानना चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहते हो तो जब हम लोग प्राणायाम करते रहते हैं ना, क्रिया योग प्राणायाम में प्राणायाम जैसे जैसे हम लोग करते रहते हैं, उत्तम प्राणायाम करते हैं तो कुंभक लगता है। कुंभक यानी ऑटोमेटिकली हमारा सांस स्टॉप हो जाता है। जब हम लोग ऑटोमेटिकली हमारा सांस स्टॉप हो जाता है तो उस टाइम में ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और बहुत सारी ब्रह्मांडी ऊर्जा शरीर के अंदर आ जाती है। तो जब प्राणायाम उत्तम हो जाता है तो शी शी ध्वनि भीतर से निकलती है जो कृष्ण के बांसुरी की जैसी लगती है, ठीक है, सी ध्वनि निकलती है, और इस ध्वनि का अंत में ओमकार ध्वनि का उदय होता है। इस अवस्था को सोहम सोहम करके कहा गया है। जब ये गंभीर ओमकार अवस्था प्राप्त होती है तो मैं पदवाच्य होता है, यानी परमहंस अवस्था प्राप्ति होती है। परमहंस अवस्था यानी कैसे, जैसे हंस दुग्ध से जल को पृथक कर सकता है, उस तरह से परमहंस योगी हमारे शरीर में से जो महामाया हम लोग उत्पत्ति होता है, माया से हम लोग सभी लोग तो त्रस्त ही है, क्योंकि माया ऐसा एक्टिंग करती है कि हम लोग उसी के अंदर इमोशनली ब्लैकमेल हो जा सकते हैं। तो महामाया के ऊपर जब हमको कंट्रोल होता है, दैट इज द अवस्था इज कॉल्ड एज द परमहंस अवस्था। और फिर उसके बाद स्थिर ब्रह्म में स्थायी स्थिति प्राप्त करने वाली निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त होती है।
फिर उसके बाद निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प समाधि के अंदर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए समाधि अवस्था प्राप्त होती है, फिर हम लोग नॉर्मल जगत में आ जाते हैं। और निर्विकल्प से भी सविकल्प में जाने के लिए हमको और प्राणायाम करना पड़ता है। तो इस तरह से योगीराज महाशय ने बताया है अपने डायरी के अंदर की इन्फॉर्मेशन, जो इस पुस्तक के अंदर है।